शांति जी, कभी कभार हमारा काम कर दिया करो। एक कुर्ता प्रेस कर दो। लो फिर और सुन लो। तो ठीक है मिश्रा जी, तुम ये मिक्सी चला लो और खाना बना लो, हम जाके तुम्हारा कुर्ता प्रेस कर देते हैं, ठीक है? अरे अब क्या हमारे मुंह पे थूकोगे? जाओ कर लो, खुद ही कर लो प्रेस। मम्मी पापा, लगता है आपने ठीक से नियम पढ़े नहीं। इसके हिसाब से मिक्सी चलाने का और प्रेस करने का टाइम निकल चुका है। बात तो सही है। अरे खाक सही है। अरे मिश्रा जी, तुम भी ना एकदम बैल बुद्धि हो बिल्कुल। अरे वो लोग कौन सा नियम का पालन करने वाले हैं? अरे किसी को पता नहीं चलेगा। जाओ जाके कर लो अपनी प्रेस। ठीक है। यार कौन है? हेलो। और भाई मिश्रा जी, क्या चल रहा है? अरे क्या चलेगा, कपड़े धोने का प्रोग्राम चल रहा है। अम्मा मियाँ, आपके यहाँ कपड़े धोने से पहले प्रेस किए जाते हैं क्या? क्योंकि बाकी दुनिया वालों के यहाँ ये काम तो बाद में किया जाता है ना। और सुनिए मियाँ, शांति भाभी से कहिए कि मिक्सी चलाना बंद कीजिए, क्योंकि आपका मिक्सी और प्रेस चलाने का वक्त खत्म हो चुका है। अब्बू, मिश्रा अंकल इधर उधर देख रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो मिर्जा, तुमको किसने बताया? देखो तुम गलत समझ रहे हो। अम्मा मियाँ, हमारे जासूस हमें पल पल की खबर देते हैं। आपकी चोरी पकड़ी गई है। बेटा जोया, उन्होंने प्रेस और मिक्सी चलाना बंद किया? नहीं अब्बू, अभी तक नहीं बंद किया। अम्मा मियाँ, जल्दी से प्रेस और मिक्सी चलाना बंद कीजिए। शांति जी, मिक्सी बंद करो, उनको पता चल रहा है। लेकिन पता कैसे चल रहा है? अरे यार, सीना चोरी तो छोड़ो, यहाँ चोरी करना मुश्किल हो रहा है। तेरे की मिश्रा अंकल ने प्रेस करना बंद कर दिया। बेगम, ये क्या गजब ढा रही हैं आप? देखिए, आपने नियम की किताब नहीं पढ़ी क्या? उसके हिसाब से हम बिजली वाला चूल्हा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ना ना, मिश्रा जी को पता लग गया तो? मियाँ आप भी ना कमाल करते हैं, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? आप जैसा चालाक, तेज तर्रार और शातिर दिमाग मिश्रा भाईजान के पास थोड़ी ना है। बेगम, हमारे हुनर को पहचानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, हम दबा के बिजली इस्तेमाल करेंगे, मिश्रा जी बिजली बचाएंगे और बिल होगा आधा आधा। वही तो यार, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलिए हम चलते हैं। मियाँ सुनिए। हाँ? ये लीजिए। ये किस लिए बेगम? या पानी गर्म कीजिए और अच्छे से नहाइए। हाँ, बहुत खूब बेगम, अच्छी तरकीब निकाली आपने बिजली खर्च करने की। लेकिन बेगम, वो क्या है कि गर्मी में गर्म पानी से हम कैसे नहाएंगे? ओफो मियाँ, अब हमारे पास पानी गर्म करने की रॉड है तो इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। लीजिए ना, मिश्रा भाईजान को क्या पता चलेगा।
हाँ मियाँ। और भाई क्या चल रहा है? बस मियाँ, नहाने की तैयारी हो रही है, लेकिन नियम के हिसाब से हम रॉड तो चला नहीं सकते ना, इसलिए ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। देखिए मियाँ, हम तो नियम और कायदे पूरे मानते हैं। हाँ भाई, यही तो तुम्हारी खास बात है, तुम नियम पूरे मानते हो। तो सुनो, वो जो इलेक्ट्रिक रॉड लगा रखी है ना पानी गर्म करने के लिए, उसको बंद कर दो। हैं? मियाँ? सकीना भाभी से कह दो कि इलेक्ट्रिक चूल्हे पे खाना न बनाए। और सुनो 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 तो, और ये भी कह देना कि रमेश प्रसाद मिश्रा भाई साहब तुमसे तेज तर्रार, शातिर और चालाक दिमाग रखते हैं, किसी तरह की गलतफहमी में न रहें। मियाँ, क्या इन्होंने दीवार में छेद कर दिया तो सब कुछ इन्हें सुनाई और दिखाई पड़ रहा है? अब मियाँ, देखिए ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा आप तुक्के मत मारिए। तुक्का नहीं मिर्जा, हम मुक्का मारते हैं सीधे मुंह पे। और सुनो, हमारे भी प्यादे चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। पापा, दादी गर्मी में हीटर जला रही हैं। अरे सुनो 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 मिर्जा, अम्मी जान से कह दो हीटर बंद कर दे, सर्दी अभी दूर है। ओ, मुझे अब मियाँ, ये बात आपको कैसे पता चली? अब्बू, उल्टा चोर हवलदार को डांट रहा है। बेटा, जो जिसे डांट रहा है डांटने दीजिए ना, उसमें हम क्या करें? अरे अब्बू, हम ये कह रहे हैं कि दादाजी रॉड के सामने कपड़े सुखा रहे हैं। सच्ची? हाँ मियाँ, नियम और कायदे मानने वाले मिश्रा जी, अब हमें सिखाने से पहले आप ये तो समझ लेते कि जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दिन के उजालों में कपड़े नहीं बदला करते। मतलब ये मियाँ कि बाबूजी से कहिए कि कपड़े धूप में सुखाएं, ना कि इलेक्ट्रिक रॉड पर।
बड़े गंदे टमाटर है यार, जैसे तुम वैसे टमाटर। जरा साफ टमाटर निकालो और 100 ग्राम तोल दो। चच्चू प्रणाम। अबे ये राम प्रणाम भोले भाले लोगन के मुंह से अच्छा लगा तो समझे, मन के काले लोगन के मुंह से नहीं अच्छा लगा था। ये तुम्हारा टुच्चापन इस जन्म में जाएगा कि नहीं जाएगा? अबे नेता ही के टमाटर चुरा रहे हो। नेता का अपना कोई एक अस्तित्व होता है। टमाटर चुराने चच्चू आपके लिए, ताकि भूखे न मर जाएं आप। अबे भूखे मरे हमारा बुरा सोचने वाले। जो ये यमराज हैं वे हमारे सगे बड़े फूफा हैं, और ये जो उन्हें भैंसा चलत हैं वो हमारी बड़ी अम्मा दहेज माँ दीनंदा है। अबे ये अपने उन्नाव जिला के तो हैं। तुम बता रहे हो भूखे ना मरे। हम देख रहे हैं तुम्हारा नॉनसेंस पना ना दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है। हाथ की सफाई थी ये, समझे? हम देख रहे थे कि तुम्हारी नजर धंधे पर रहती है कि नहीं। तो सुनो, मोहल्ले में किसी की बात बता ना देना, वरना ठेला लग नहीं पाएगा। बता दे रहे हैं चौक चौपटिया में। अबे चलो डायलॉग बाजी करत रहियो, कुछ सुनियो हम तुमसे कुछ बात करे आए नहीं धराओ। हमार जी बहुत घबरा रहा है। काहे? जब से ये मिश्रा मिर्जा के 2 मीटर हट के एक हुआ है ना, तब से यहू दोनों आपस में एक हुई गए। अगर बहुत जल्दी इन लोगों के बीच में मतभेद न कराया गया ना, तो ये जानो हवेली गई हाथ से। इन दोनों को तलना पड़ेगा समोसे की तरह। क्या मतलब समझे नहीं? सठिया गए हो क्या? मतलब ये है कि अगर इन दोनों के बीच में फूट नहीं डलवाई गई ना, तो हम राज नहीं कर पाएंगे। पहली चीज तो बेटा तुम ये समझ लो, टंक पे कंट्रोल रखा करो अपने, समझे? नहीं किसी दिन एक कंटाप दे देंगे तुम्हारे कनपट्टी के नीचे। ये सठिया गए क्या होता है? भाई लप्पन किया करता है जब देखो तब। चलो यहाँ से। पप्पू भैया, सब्जी के पैसे इस जन्म में तो दे नहीं पाएंगे, अगले जन्म में दे दीजिएगा। दे पैसे तुमको भी हम। अबे अबे नेता हो कि खूंटा हो, जहाँ पावा तो वहीं गड़ जात हो। अगर इसी तरह तुम लड़ते रहे ना सबसे, तो 7 जन्म में सभासद ना बन पाइयो। चले यहाँ से। तुम्हारा हिसाब हम बराबर करेंगे एक दिन, रुक जाओ। अबे चलो वहाँ चुप्पे, हिसाब बराबर करेंगे, बड़े आए वहाँ। मिर्जा, चाय विद अदरक। यार वो स्टाइल मारने के चक्कर में ना ऐसा हो गया। भैया एक कप चाय पिला दो। कमाल है भैया, बहुत कमाल है। बार बार हर बार आप यहाँ से अपनी बेइज्जती करा के जाते हैं, लेकिन बाखुदा वापस आ जाते हैं। कमाल है। बार बार इसलिए चले आते हैं कि भैया तुम हो बहुत मासूम, अब कोई भी तुमको बेवकूफ बना के चला जाता है। और हम हैं मोहल्ले के नेता, हमें है तुम्हारी फिकर। हमारे रहते तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हमको कौन बेवकूफ बना रहा है? हमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लिख के ले लो। अबे कौनी दुनिया में हो, धरती में उतर आओ तो पता चले। और ऐसा है ना, आज हमारे जो मन में आए वो हम कहिबे जरूर, तुमका बुरा लगे या भला लगे। मिश्रा जी तुम इतने स्वीट हो कि 2 दिन का लौंडा तुमका बेवकूफ बना दे। ये जो मिर्जा है ना, ये तुमका समझ रहे हैं बिल्कुल धूल। तुम्हारे सामने झुट्ठल बत्ती जलावत है कम, और जैसे तुम जावत हो छोंक के बत्ती इस्तेमाल करत है। तुम समझ रहे हो बड़े काबिल हैं। अबे ये जवान लोग क्या करता है? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखवाओ इनको ले जाके। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये कौन सी बात भाई? अबे वो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, सही कह रहा है वो। हम आ जाइए मियाँ, ऐसे कैसे खर्च हो सकती है?
देखिए, हमने बिजली पर अपनी तीखी दूरबीन से तीखी नजर रखी हुई है। बस यही मात खा गए मियाँ। दूरबीन से दूर का दिखाई देता है, घर के अंदर का नहीं। पारो बता रही थी, शांति भाभी दिन भर प्रेस पे प्रेस करती रहती है। और जो सकीना भाभी है, अब इस समय 35-40 रुपया में चल रहा आम, ले आई किलो 2 किलो। और जो आए जाए वाला है, जेका कबाउन पानी नहीं पिलाएं। इस समय दे मैंगो से खाऊके पड़ी। पूरा दिन मिक्सी भन बनाया करती है घर में। अगर इतना बड़ा रुमाल धोए को चला दी ने अपना वॉशिंग मशीन नाच रही है। और टीवी और बड़ी बीवी का तो कंपटीशन चल रहा है कि को ज्यादा बोल ले। घर के बाहर से निकलो, ऐसा लगा था कि जैसे भूत आए भाए भाए घर बोला करत। तो पहले ये बताओ, ये सब तुमको कैसे पता चला? अरे मिश्रा ने बताया हमको, हंस रहा था तुम्हारे ऊपर। कह रहा था मिर्जा 1 नंबर के बेवकूफ हैं, बिजली बचा रहे हैं। और हमको देखो, हम तो खूब बिजली खर्चा कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा तुमका ढीला आदमी समझता है शहर का। कह रहे हैं उस पनवाड़ी को क्या पता बिजली कैसे खर्चा करी जाती है, कैसे बचाई जाती है। देखो, तुम अपने हो इसलिए बता दिया, नहीं ये चुगलखोरी वाला काम है नहीं बिट्टू कपूर के पास। बिजली का मीटर है एक, बिल भरना पड़ेगा आधा आधा। अब तुम तो बचा रहे हो, लेकिन मिश्रा सब फूके दे रहा है। और तुम खर्चा करे तो 10%, और वो खर्चा करे तो 90%, और झेलेगा आधा पड़त है। हाँ, बिल्कुल मूर्ख की नहीं हो। मेरे भाई ऐसा है बिट्टू, अब तुम यहाँ से निकल लो। हमको तुम्हारी बात का भरोसा नहीं। अरे पप्पू पांडे में भरोसा नहीं? वाह, कमाल हो गया। एक बार करके देख लो, हम सच कह रहे हैं, बात मान लो हमारी। तुम्हारी रोजी रोटी की कसम है। अम्मा मियाँ, आप अपनी राजनीति की कसम खाइए ना, हमारी रोजी रोटी की कसम क्यों खा रहे हैं? और वैसे भी अगर आप अपनी राजनीति की कसम भी खा लें, उसके बावजूद हम आप पे भरोसा नहीं करने वाले मियाँ। ऐसा है, 100 बार गरज होए तो भरोसा करो, नहीं जाओ भट्टी बाढ़ में, समझो। कर मर रहे हो, आज मर जाओ, हमका का लेना देना। हमारा फर्ज रहा है तुमका समझा दिया। भलाई का जवान ही नहीं रह गया, जाओ मरो जाके, हमें क्या करेंगे। सच क्या है ये अब हम खुद पता लगाएंगे। अब आप जाइए यहाँ से, हम जाइए। सच्चो, हमें लगता नहीं कि मिर्जा हमारी बातों में फंसा। अबे हमें भी लग रहा है मिश्रा भी नहीं फंसा। लेकिन पप्पू, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगे रहो, काम बनी। अरे क्या बनी सच्चू, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दिमाग खराब हो रहा है। अबे बिना पूरी बात जाने बहस न लड़ावा करो बेटा। देखो, ये लोग बात माने नो चाहे ना माने नो, लेकिन उनकी खोपड़ी में तो घुसी गई हम लोगन की बात। आगे का खेल पारो संभलिए। पारो? अबे पारो से बात हुई गई है, कह रहे हैं आगे जो खेल है वो सब हम संभाल ले। जीजी, जरा रॉड पर पानी गरम कर दीजिए, बर्तन सही से धुल नहीं रहे हैं। लो फिर और सुन लो। अरे भैया, वो दिन और थे जब जो चाहते थे वो कर लेते थे। अब घर के नए नियम नहीं पता क्या? 9 बजे के बाद रॉड नहीं चला सकते, गैस पे ही गरम कर लो पारो। अरे जीजी, आप जीजी कम और सीधी ज्यादा हो। सकीना बाजी तो हमें रॉड पे पानी गरम करके देती हैं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? शांति भाभी दिन में चुपके से प्रेस करती हैं? और नहीं तो क्या बाजी, हम आपसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अरे बाबूजी तो दिन में हीटर से हाथ सेकते हैं, कहते हैं सर्दी तक टिकूं या ना टिकूं, इसीलिए अभी हाथ सेक लेता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए पारो, क्या बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है क्या चुपके चुपके? अरे सब कुछ चल रहा है घर में,
अम्मी जान तो खुलेआम कूलर और पंखा दोनों चलाकर आराम करती हैं। कोई बचत वचत नहीं हो रही है जीजी। और पता है, सकीना बाजी कह रही थी कि जब बिजली के पैसे आधे आधे देने हैं तो फिर कितनी भी बिजली खर्च करो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी आधे पैसे तो मिश्रा भाईजान को ही देने हैं। ये तो बहुत गलत बात है। बाजी, मैं तो आपकी अपनी हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। बस वो शांति जीजी के सामने मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा सकीना के सामने। बस तुम ऐसे ही हमारी जासूस बन के पल पल की खबर देती रहना हमको। वाह जीजी, इतनी बड़ी बात बता दी, तो इस जासूस को थोड़ा खर्चा पानी भी दे दो। अच्छा, नब्बे वापस कर देना और 10 रख लेना। ये लो बाजी, 10 रुपए में जासूसी करने से तो अच्छा मैं काम वाली बाई सही हूँ। अरे नाराज मत हो, रख ले। और सुनो, ऐसे ही हमको सारी खबरें देती रहना, ठीक है? अब बस ये सोचना है कि इस मिर्जा परिवार को कैसे ठीक किया जाए। आ जाने दो आज इनको, आज इनसे ही कहती हूँ कि इस परिवार का किस्सा ही खत्म करें। आज या तो 3 रहेगा या फिर 13 रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। आने दो आज मियाँ को। इनसे कहकर अगर हमने मिश्रा परिवार की बैंड ना बजा दी ना, तो हमारा नाम भी सकीना बेगम नहीं, अमीनाबाद वाली।